हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी को वॉइस बहुत अच्छी से आ रही होगी। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, जो कि आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें जो भी आपके सिंबल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आप इस क्लास को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छे से उसको कर लोगे। ठीक है, आप आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने ये क्लास पूरी देख लेते हो। ठीक है, तो क्लास को पूरी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और क्लास के लास्ट में मैंने इससे रिलेटेड, इसी थ्योरी से रिलेटेड, पहले मैं थ्योरी आपको पढ़ाऊंगी, फिर इसी थ्योरी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ एमसीक्यू भी ऐड किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट वाला टॉपिक है, वो भी मैंने यहाँ पर कवर करा दिया है। देखिए, जितने भी एमसीक्यू हैं वो मैं अभी आपको कराऊंगी। पहले आपको करना क्या है, थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से ही एमसीक्यू रखे हैं, ताकि क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसा नहीं है कि सिंबल्स वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और हमने भी अपने टाइम पे पढ़े थे, और मैं ये थ्योरी बस ढूंढती ही रहती थी, मुझे कभी ये थ्योरी मिली ही नहीं थी। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए और आप अच्छे से अपने एग्जाम्स पे फोकस कर पाएँ और आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो। तो यहाँ पर हमारा पहला जो आपका सिंबल है, वो है आपका बायो हजार्ड सिंबल्स। ठीक है, बायो हजार्ड सिंबल। तो ये बायो हजार्ड का साइन आप देख लीजिए, इस तरह का बायो हजार्ड का साइन आपका होता है। ये आपको दिख रहा है बना हुआ। इसको अपनी आंखों में संभालो, दिमाग में संभालो कि हाँ, इस तरह का सिंबल होता है बायो हजार्ड। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये बायो हजार्ड के मैंने दो यहाँ पर सिंबल ऐड करे हैं। ये आप शेप देख लीजिए एक बार पहले। ये शेप इस तरह की चक्री सी बनी हुई है, ये तीन साइड, ठीक है, और एक राउंड शेप का बीच में, ये आपका बायो हजार्ड का साइन है। ठीक है, मैंने दोनों ऐड किए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि एग्जाम में कोई और सा आ गया तो बोले कि अरे यार, ये तो व्हाइट कलर का होता था, येलो कलर का कहाँ से पूछ लिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। लेकिन एग्जाम में अगर आता भी है ना तो वाइट कलर का ही आएगा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ही आएगा ये वाला। लेकिन आपको बस रिमेंबर इस चीज़ को रखना है कि हाँ, आपका जो है किस तरह का शेप होता है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इन्फेक्शन रिस्क दिखाने के लिए। ठीक है, जहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क होता है वहाँ पर इसको लगाया जाता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क है। जैसे कि ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स और लैब सिंपल्स। ठीक है, लैब सैंपल्स। ठीक है, जहाँ पर आपके इन्फेक्शन का रिस्क होता है। जैसे कि आइसोलेशन वार्ड, जैसे कि आइसोलेशन वार्ड। ठीक है, जैसे आइसोलेशन वार्ड्स होते हैं ना, जहाँ पर आइसोलेट किया जाता है पेशेंट को, जहाँ पर कोई भी ऐसा पेशेंट है जहाँ पर जिसे बाहर की चीज़ें मतलब अवॉइड करनी है, धूल भी, हवा भी, तो वहाँ पे ये चीज़ें, वहाँ पे रिस्क होता है इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा, कि उन पेशेंट को उस चीज़ से बचाना है, कंटामिनेट नहीं हो पाए। तो वहाँ पर आपका बायोहजार्ड सिंबल्स लगाए जाते हैं, ताकि बाहर की चीज़ें अंदर एंटर ना करें, कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि आप लोग बिल्कुल भी बोर हो। आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही अच्छे से इस अपना थ्योरी क्लास को पढ़ो। देखिए, थ्योरी क्लास मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं, लेकिन मुझे उनमें ही बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, कम बच्चे उन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो मैं नहीं आपके लिए प्रोवाइड करूँ। मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं करूँगी। आज संडे है तो मैंने सोचा कि क्लास प्रॉपर वे में आप लोगों तक पहुँचाई जाए। ये मुझे फेवरेट लगी, ये वाला सिंबल वाला जो पार्ट है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। बाकी बात करते हैं रेडिएशन सिंबल की। रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन मतलब किरणें। ठीक है, रेडिएशन सिंबल। तो रेडिएशन सिंबल किस तरह का होता है? तो ये होता है आपका रेडिएशन सिंबल। इसको ध्यान से देख लो अपना, इसको भूलना मत। ठीक है, जैसे नागिन एक पिक्चर खींच लेती है ना अपने दिमाग में कि हाँ भाई, ये इसको मुझे मारना है, वैसे ही आप ना इन चीज़ों को अपने दिमाग में बसा लो कि हाँ, ये रेडिएशन है। ठीक है, पिक्चर खींच लो, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, गलत करके आ गए ना तो बहुत पिट्टी पिट्टी करूँगी मैं। ठीक है, तो आपका यूज़ की अगर हम बात करें तो रेडिएशन एरिया, तो जहाँ पर रेडिएशन एरिया होता है, जस्ट लाइक आपका सीटी स्कैन जहाँ होता है, रेडियोथेरेपी जहाँ पर होती हैं, एक्सरे रूम होते हैं, तो वहाँ पर रेडिएशन का बहुत खतरा रहता है। यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसी इफेक्टिव रेडिएशन होती हैं, वहाँ पर ऐसी यूवी रेज होती हैं जो आपको इफेक्ट कर सकती हैं। तो वहाँ पर ये साइन लगा दिया जाता है ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ कि यहाँ पर रेडिएशन का खतरा है। ठीक है, यानी कि यहाँ रेडिएशन एक्सपोजर है। ठीक है, ओके। फ्लेमेबल सिंबल्स, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा आग लगने का खतरा रहता है तो ये है। आप देखिए, इसमें तो आपको सीधा सीधा आग लगती हुई दिखाई दे रही है कि हाँ, यहाँ पर आग लगने का खतरा है। तो आप लोग क्या कीजिए, मतलब यहाँ से दूर रहिए, या फिर यहाँ पे आपको सिगरेट नहीं पीनी है, एटसेट्रा जो भी है। मतलब वहाँ पे आग कुछ भी करना ही नहीं है, वहाँ पे गैस भी नहीं जलानी, लाइटर नहीं जलाना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो वहाँ पेट्रोल भी नहीं रखना है। तो इस चीज़ से यहाँ पर होता है आग का खतरा। ठीक है, तो आग लगने वाले पदार्थ वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, इसलिए वहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ऑक्सीजन सिलेंडर
केमिकल्स, इन चीज़ों को दूर रखना है, यहाँ आग जल्दी लग जाती है। अगर बात करें नो स्मोकिंग सिंबल्स की, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं आपका नो स्मोकिंग सिंबल? एक है ये वाला, ठीक है। पिक्चर मैंने बड़े बड़े ऐड करे हैं, आपको पूरी पिक्चर दिखाई दे रही होगी, और छोटा कर देती हूँ, ये लीजिए, ठीक है। आपको अच्छा लगना चाहिए बस, मैं ये नहीं सोच रही कि हाँ मेरी यहाँ साइड में जगह खाली है, मेरी स्क्रीन अच्छी दिखनी चाहिए, नहीं, आपको क्लियर दिखना चाहिए, जस्ट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नो स्मोकिंग का ये तो सिंबल आपको सबको पता होगा, ये तो आपने ज़्यादातर सब पेट्रोल पंप पे जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो तो आपको ये दिखता है। यही चीज़ें हॉस्पिटल में भी होती हैं, ठीक है। तो ये आपका नो सिगरेट्स का है। क्यों है? क्योंकि वो ऑक्सीजन वाला एरिया होगा, वहाँ पर आईसीयू होंगे, वार्ड्स होंगे, इसलिए। देखिए हॉस्पिटल में तो पीना अलाउ होता ही नहीं है, तो ऐसी जगह पर आपको वहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको नहीं पीना है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड, देखिए पता है हॉस्पिटल में ना हर जगह ऑक्सीजन पाइप्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब इस चीज़ का ख़तरा होता है कि आग लग सकती है, इसलिए। इलेक्ट्रिकल हजार्ड की अगर बात करें, जहाँ पर बिजली का से खतरा रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर तो आपको खुद ही नहीं जाना है, ठीक है। जहाँ पर बिजली का खतरा है वहाँ पानी वाला से दूर रहना, पानी ज़्यादा जल्दी से वो बिजली कैच करती है, करंट लग सकता है। तो देखिए बिजली का सिंबल जो होगा ना आपका इस तरह का होगा, जहाँ पे बिजली से खतरा होगा इस तरह का साइन आपको मिल जाएगा, जैसे बिजली कड़क रही है, बिजली गिरने वाली है। मतलब आप ऐसे देखो ना, देखो बिल्कुल लग रहा है ना बिजली, जैसे बिजली होती है, जैसे बिजली ऊपर से गिरती है, फिल्मों में देखा होगा आपने इस तरह से, ठीक है। तो ये बिजली का सिंबल होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक वार्निंग, यानी कि वहाँ पर आपको शॉक लग सकता है, आईसीयू मशीन्स है या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, तो वहाँ पर ये सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। जो आईसीयू की मशीन होती हैं वही बड़ी बड़ी मशीनें से होती हैं, तो वहाँ पे आपको करंट लग सकता है, छूने से करंट लग सकता है। ओके, हैंड हाइजीन सिंबल, देखिए ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी भी है। इसमें कुछ आपको इतना देखने को मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ हैंड हाइजीन तो है, मतलब देख देख के पता चल जाएगा, लेकिन किस पर्पज़ से है, क्यों है, क्या कहना चाह रहा है। मतलब हैंड हाइजीन मतलब आपके लिए हैंड हाइजीन बहुत कंपलसरी है, हाथ धोने कंपलसरी है। वॉश बेसिन पे कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, तो डेट मीन्स आपको हैंड वॉश करने हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। और पेशेंट टच से पहले जब आप वार्ड में एंट्री करते हो, आईसीयू में जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो पेशेंट से मिले, तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ सिंबल लगा हुआ दिख जाएगा, ताकि आपको वहाँ पर अवेयर कर दिया जाए कि आपको हैंड हाइजीन कंपलसरी है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, ठीक है। स्टेराइल एरिया सिंबल, ठीक है। तो स्टेराइल एरिया यानी कि वहाँ पर हर चीज़ स्टेराइल है, यानी कि बिल्कुल माइक्रोब्स फ्री है, वहाँ पर कोई बैक्टीरिया नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पर कोई वायरस नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर ये नोटिस आपको मिलेगा, ये वाला, ये आपको ये दिख रहा है गुड्डा सा छपा हुआ है ना, गुड्डा है ये, है ना, ये ना, ये मतलब हमारी जैसा ही है, मतलब ये ना, इसको यहाँ पर अवॉइड कर दे कि आपको वहाँ नहीं जाना है, उस एरिया से दूर रहना है, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे तो आप भी, आपके जो कपड़ों पे, आपके हाथ पे, आपके बालों में जो भी माइक्रोब्स है, जो भी बैक्टीरिया है, वो वहाँ पर लग जाएंगे, तो आपके लिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर अवॉइड ही किया रहता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते। ये होता है आपका स्टेराइलाइजेशन एरिया, ठीक है, यानी कि वहाँ पर सारी चीज़ें माइक्रोब्स फ्री हैं, बैक्टीरिया फ्री हैं, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। जैसे कि ओटी है, ओटी बिल्कुल स्टेराइल होती है, वहाँ पर आपको स्लीपर्स भी अलाउ नहीं होती हैं। आप जब वहाँ पे कोई भी वर्कर्स जो आपके वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, स्क्रब नर्स होती है, वहाँ पर ना सब कुछ कैप वगैरह लगा के, हाथों में ग्लव्स पहन के, स्टेराइल ग्लव्स पहन के यूज़ करते हैं, काम करते हैं, ताकि वहाँ पर जो इंसीजन्स होते हैं उनको कट वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पर ना जल्दी से वो कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे तो वो जल्दी से अपने वुंड्स पे आ जाएंगे, और वुंड्स पे आ जाएंगे तो वहाँ पे जो आपका वो वुंड है वो ठीक भी नहीं होगा। इसलिए पूरी ओटी का एनवायरनमेंट ऐसा रखा रहता है बिल्कुल माइक्रोब्स फ्री, ताकि कोई बाहर का बैक्टीरिया वहाँ पर एंटर ना करे, ठीक है। इसलिए उसे कहते हैं स्टेरिलाइजेशन एरिया, ठीक है। और पता है वहाँ पे हर एक चीज़ स्टेराइल आपको मिलेगी, हर एक इक्विपमेंट, ओके, ठीक है। ये तो मैंने खुद ही इतना सारा समझा दिया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइसोलेशन सिंबल, आइसोलेशन यानी कि वहाँ पे आइसोलेट करके हम रखते हैं किसी भी पेशेंट को जिसको आइसोलेशन की नीड होती है। जस्ट लाइक आपका कोरोना वायरस है, तो वहाँ पे हमें पेशेंट को क्या करना होता था, आइसोलेट किया जाता था, ताकि बाहर के माइक्रोब्स ना जाए और ना ही हमारे दूसरे पर्सन पर लगे। ऐसा नहीं कि बाहर से ही वो माइक्रोब्स आएंगे, हम भी अगर इन्फेक्टेड हैं हम भी, तो हमसे भी वो बैक्टीरिया और जर्म्स हमसे भी दूसरे तक ना पहुँचे, तो उसे कहते हैं आइसोलेशन, यानी कि उस पेशेंट को हमें आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल में रहे, ओके। इन्फेक्शियस पेशेंट यानी कि जो पेशेंट होता है वो इन्फेक्शन वाला होता है, जैसे कि जिसको कोरोना, आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हमने और भी कोरोना टाइम पे हमने सबको आइसोलेट कर दिया था, तभी हमने उस पर काबू पाया था, ठीक है। ऐसे पेशेंट के लिए पेशेंट अलग रखा गया, ठीक है, पेशेंट को अलग रखा जाता है और पीपीई ज़रूरी है, ठीक है। तो पर्सनल आपकी जो
प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं वो वहाँ पर आपको यूज़ करने होते हैं, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये होते हैं आपके हॉस्पिटल में प्रेजेंट, जहाँ पर आपको 4 तरह के आपको बॉक्सेस मिलेंगे। तो नहीं बैग लिखा हुआ लेकिन डस्टबिन्स होते हैं ये मोस्टली, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 4 तरह के बॉक्सेस मिलेंगे, जैसे कि रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लैक है, वाइट है, 5 तरह के, ठीक है। मोस्टली ग्रीन कम प्रेजेंट होता है, बट इसमें पढ़ेंगे हम आगे अगर है तो। बाकी आपके यही होते हैं मोस्टली 4 टाइप्स के, ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। तो इनमें कौन कौन से बॉक्सेस में हम किस किस तरह का अपना डालते हैं कचरा, हम वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। येलो बैग की अगर हम बात करें तो इस तरह का डस्टबिन आपको हॉस्पिटल में आपको रखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन हम इस येलो वाले बॉक्स में हम डाल के रहें, कौन सा कचरा हम डालते हैं, तो इन्फेक्शियस वेस्ट, इन्फेक्शियस यानी कि जो इन्फेक्टेड रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। जबकि जब हमारा ऑपरेशन हो रहा होता है, कोई भी हमारा सीजर हो रहा होता है, तो वहाँ पर क्या इन्फेक्शन जो आपके पार्ट्स होते हैं बॉडी ह्यूमन पार्ट, यानी कि आपकी मान लीजिए आपकी प्लेसेंटा आउट हुई है, या फिर आपका जो यूट्रस है वो आउट हुई है, या फिर ओवरी, या में बहुत सारे मतलब, या फिर और भी हम मान लेते हैं ये तो सारे आपके गायनिक के हो गए। आपका कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पर आपका जो कोई भी मान लीजिए आपकी फिंगर कट करनी पड़ेगी तो वो उसमें जाएगा, येलो वाले में। प्लेसेंटा यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई भी ह्यूमन पार्ट हो तो उसमें जाएगा। ब्लड सॉक ड्रेसिंग, या फिर ऐसी ड्रेसिंग जहाँ पर जिसमें बहुत सारी ब्लड लगा हुआ है, यानी कि पट्टी, ऐसी पट्टी जिसमें बहुत सारा ब्लड हो, यानी कि ब्लड से रिलेटेड जो भी आपके ह्यूमन पार्ट होंगे वो सभी किस में जाएंगे, येलो वाले में। ट्रीटमेंट यानी कि इंसरेशन, इसका ट्रीटमेंट क्या है, जलाना, ठीक है। ओके तो रेड बैग की बात अगर हम करें, येलो की हमने बात कर ली, रेड बैग की बात करते हैं यानी कि रेड वाले बॉक्स की। तो इसमें क्या होगा, कॉन्टेमिनेटेड प्लास्टिक, उसमें क्या गया था आपका कॉन्टामिनेटेड इन्फेक्शियस आपके पार्ट्स गए थे या फिर ब्लड गया था। इसमें क्या होगा, प्लास्टिक जाएगी, जैसे कि आपका आईवी सेट है, ट्यूबिंग है, सिरिंज है, ठीक है। तो ये आपके इन्फेक्टेड हो गए, कॉन्टामिनेटेड हो गए, यानी कि पेशेंट को हमने आईवी सेट लगाया तो उसे जस्ट निकाल के हम रेड वाले में डालेंगे। प्लास्टिक डालेंगे, प्लास्टिक से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे कि आपका ट्यूबिंग यानी कि जो आपके आईवी सेट होते हैं, जो ट्यूबिंग होती है, पाइपलाइन होती है, वो आईवी सेट, ठीक है। सिरिंज यानी कि जो आपने पेशेंट को जो मेडिसिन दी है, इंजेक्शन दिया है, वो सिरिंज, ठीक है। विदाउट निडल, निडल नहीं डालनी, निडल किस में डालनी मैं बताऊंगी आगे। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे, रिसाइकलिंग आफ्टर डिसइंफेक्शन, यानी कि उसको रिसाइकिल कर देते हैं हम प्लास्टिक को, इसका ऐसे ट्रीटमेंट होता है। अगर हम ब्लू की बात करें, देखिए रेड की बात हो गई, येलो की बात होगी, तो आपको अच्छे से अपने पहले नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको उसको प्रिपेयर कर लेना, यही एक अच्छा तरीका है अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने का। बिना नोट्स के आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर सकते, वो प्रिपरेशन ख़राब है जो आप एक नोटबुक पे लिखते हुए ना चलो। मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ब्लू बैग की हम बात करते हैं, अभी तक हमने येलो और हमने अभी तक रेड की बात की थी, ठीक है। रेड में हमने क्या डाला था, अपना जो भी हमारे ब्लड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो डाली थी। येलो की अगर हम बात करें तो येलो में हमने क्या क्या चीज़ें डाली थी, जो भी हमारा कॉन्टामिनेटेड प्लास्टिक्स होती हैं वो डाली थी। अगर हम ब्लू की बात करें कि ब्लू वाले बॉक्स में हम कौन सा वेस्ट हम डालेंगे, तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लास मेटल वेस्ट, यानी कि ग्लास मेटल वेस्ट यानी कि जब आपने कोई भी यूज़ किया आपने इंजेक्शन जैसे कि आपके वाइल्स वगैरह होती हैं, तो उनमें क्या वो वाइल हमने जैसे कि हमने इंजेक्शन यूज़ किया, उसका हमने जो भी मटेरियल था वो यूज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद हम जो उसको वेस्ट जो हम डालेंगे वो हम डालेंगे ब्लू कलर के बैग में, ठीक है। जैसे कि आपके ग्लास बोटल्स होंगी, एम्पल्स होंगे, वाइल्स होंगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी आपकी ग्लास बोटल्स होती हैं। लेकिन यहाँ डालनी कौन सी है, सिर्फ ग्लास वाली और मेटल वाली, ठीक है। और प्लास्टिक वाली हमें किस में डालनी थी, रेड वाले में, ठीक है। यहाँ पर हमें किसकी डालनी है, ग्लास वाली, ओके, ठीक है। इसे भी हम डिसइंफेक्शन करेंगे। ब्लैक बैग की बात करते हैं, तो ब्लैक बैग में हम जनरल वेस्ट डालेंगे। जनरल वेस्ट जस्ट लाइक आपका पेपर, ठीक है, बहुत जिसमें जो आपका इन्फेक्टेड भी नहीं रहता और कॉन्टामिनेटेड भी नहीं रहता। आपका फूड वेस्ट यानी कि हम कुछ खाना वाना खा रहे हैं या फिर उसके बाद वो कचरा बच रहा है तो उसमें हम ब्लैक वाले में डालेंगे। रैपर्स, किसी भी चीज़ का चिप्स वगैरह खाएँ, बिस्किट खाए, चाय पी, तो वो हम उसमें डालेंगे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, शार्प कंटेनर। अगर हम शार्प कंटेनर की बात करें तो हम डालेंगे शार्प बॉक्स में, जो कि आपका वाइट कलर का होता है। इसमें हम निडल्स, कट ग्लास, ब्लेड, स्लाइड्स, एनीथिंग दैट कैन कट और पंक्चर, ठीक है। जो भी आपका ऐसा बॉक्स होता है, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कट कर सकती हैं, पंक्चर कर सकती हैं, तो वो हम डालेंगे आपका वाइट कलर के बैग में। आई होप आपकी ये जो टॉपिक है क्लियर होगा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग इस चैनल को बहुत प्यार देते हैं, बस यही सपोर्ट और प्यार आपका बना रहना चाहिए। अगर हम टाइप्स की बात करें, शार्प चीज़ें जैसे कि आपका निडल है, ब्लेड्स है, जो कि आपके वाइट वाले डस्टबिन में जाएंगे। ओके, बायो हजार्ड लेवल मैंने पहले ही आपको बताया है, ये बायो हजार्ड्स है। मैं आपको भी जितने भी आपके एमसीक्यू हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ। एमसीक्यू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईसीयू मॉनिटर अलार्म, ठीक है। आईसीयू मॉनिटर कैसा होता है? ये होता है आपका आईसीयू मॉनिटर, जहाँ पर आपके आईसीयू पेशेंट, आईसीयू में जो आपके पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनके लिए ये मॉनिटर यूज़ किया जाता है, जिसमें आपकी सारी कार्डियक एक्टिविटी मेंशन रहती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर शो भी हो रहा होगा, बीपी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। बस आपको एक बार आपको वो बीपी कफ बांधना होता है और आपको वो आपकी वो लगानी होती है वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर, उसी से वो चीज़ें मेंशन होती रहती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। इसमें भी 3 टाइप के आपके अलार्म होते हैं, जैसे कि हाई प्रायोरिटी अलार्म, ठीक है। हाई प्रायोरिटी अलार्म डैट मीन्स आपका किस लिए होगा आपका हाई प्रायोरिटी, जैसे कि आपका किसी को कार्डियक अरेस्ट है या फिर नो ब्रीदिंग, तो वहाँ पर अगर किसी को सांस नहीं आई तो वहाँ पर हाई प्रायोरिटी अलार्म जो है वो होगा, ठीक है। जैसे कि कार्डियक अरेस्ट किसी को आ जाए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर नीड है ना तुरंत इमरजेंसी रेस्पॉन्स की, ठीक है। मीडियम प्रायोरिटी यानी कि यहाँ पर हाई बीपी, किसी का हाई बीपी हो गया, एकदम से लो बीपी हो गया, या फिर किसी की एकदम से लो ऑक्सीजन हो गई, वो है आपका मीडियम प्रायोरिटी, ठीक है। हम उसको कवर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो जल्दी से चेक करना है और उसको उसी तरह से मेडिसिन देनी है। अगर हम लो प्रायोरिटी की बात करें, जहाँ पर लो प्रायोरिटी की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक बैटरी लो है आपके मोनीटर की, या फिर आपका लीड डिस्कनेक्ट हो गई है, मतलब हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी पे आपका कार्डियक अरेस्ट होगा या फिर एपनिया हो जाएगा, यानी कि इसको सांस आनी बंद हो जाएगी। सेकंड प्रायोरिटी यानी कि मीडियम प्रायोरिटी जो होती है उसमें आपका हाई बीपी होगा या फिर लो बीपी होगा, या फिर आपकी जो पल्स है वो स्लो या फिर हाई हो सकती है। अगर हम लो प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पर आपकी बैटरी लो हो सकती है या फिर लीड डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें अपने इक्विपमेंट को चेक करना है। ये आपके सिंबल्स होते हैं, जो कि आपका हार्ट सिंबल, हार्ट रेट के लिए SpO2, ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, आपका ECG वेव्स के लिए, आपकी हार्ट की ECG वेव्स के लिए। ओके, आपके MCQ स्टार्ट होते हैं अभी। MCQ को बहुत ध्यान से देखना, MCQ आपके लिए बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने MCQ लास्ट में इसलिए रखे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप बहुत इंटरेस्ट के साथ थ्योरी पढ़ने के बाद अपने MCQ प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से, इसलिए मैंने यहाँ पर MCQ प्रैक्टिस जो है आपके लिए रखे हैं, ताकि आपकी थ्योरी के साथ साथ ही आपके MCQ का रिवीजन भी हो जाए और आप अच्छे से अपने एग्जाम में कर पाए। एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, इस बात को आप अभी से सोच लो। मैं बिल्कुल गारंटी नहीं देती हूँ 100%, लेकिन हाँ एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड में ऑलमोस्ट क्लियर करा चुकी हूँ। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो रह गए, लेकिन मैं धीरे धीरे करा दूंगी। लेकिन बस आपको बने रहना है इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जितने भी टॉपिक रह गए हैं, एक तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अपनी नर्सिंग एप्टीट्यूड थ्योरी की, वहाँ जाके अपनी प्लेलिस्ट से ना सारे थ्योरी देख लो और नोट्स बना लो। कम टाइम है, रिवाइज़ कर लेना 1-2 दिन पहले, ठीक है। छोटी छोटी क्लास है लेकिन सब कुछ मैंने वहाँ पर रिवाइज करा दिया है। बायो हजार्ड सिंबल का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि मेन पर्पज ऑफ बायो हजार्ड सिंबल। अब हमने बायो हजार्ड ऊपर पढ़ा था सबसे पहले, हम क्यों यूज़ करते हैं उसे, उसका पर्पज़ क्या है, तो क्यों है फॉर रिस्क, इन्फेक्शन रिस्क, इलेक्ट्रिकल डेंजर या फिर रेडिएशन एक्सपोजर। देखिए इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन जो हमारा बायो हजार्ड है वो किससे कनेक्टेड है, आपका इन्फेक्शन रिस्क, यानी कि वहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क है तो आप वहाँ पर मत जाइए, इसलिए बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच बायोमेडिकल वेस्ट इज डिस्पोज इन येलो बैग, येलो बैग में कौन सा कचरा डाला जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको रेड, येलो और आपका ब्लू, वाइट, ब्लैक ये सब पढ़ाए थे। तो आपका पीले बैग में कौन सा कचरा डाला जाता है, प्लास्टिक ट्यूबिंग, ग्लास बोतल, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट या फिर पेपर वेस्ट। देखिए अगर हम पेपर वेस्ट की बात करें वो आपका ब्लैक वाले में जाएगा। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट ये आपका जाएगा येलो वाले में। ग्लास बोतल की बात करें तो आपको नहीं सॉरी, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, हाँ ह्यूमन, ये तो आपका जो आंसर है वो तो यहीं पे क्लियर हो गया, मैं आगे क्यों बढ़ रही हूँ। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, तो वो आपका किस में जाएगा, येलो वाले में, ठीक है। ओके, रेड वाले में आपका जितनी कॉन्टामिनेटेड प्लास्टिक होती हैं वो जाएंगे, ठीक है। हाँ, शार्प्स, नीडल्स, ब्लेड्स आपके किस में जाएंगे, रेड में, ब्लू में, येलो में या फिर पंक्चर प्रूफ कंटेनर में। तो हमने इसमें आपको वाइट कलर का सिंबल आपको दिखाया था, लेकिन उस पर साफ साफ मेंशन था जो पंक्चर प्रूफ होते हैं आपके
जो आपको जो पंक्चर प्रूफ होता है उसमें आपको डालना है, ताकि उसमें जो आपको किसी भी चीज़ का हार्म ना हो, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वाइट बैग अगर लिखा हुआ था तो वो भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। रेडिएशन सिंबल इज कॉमनली सीन इन विच एरिया? रेडिएशन सिंबल किस एरिया में कॉमनली देखा जाता है? आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, या जनरल वार्ड में? तो हमने बताया था कि कहाँ पर इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, तो वो होता है आपका ओटी में, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में। क्यों होता है मैंने ऊपर क्लास में आपको बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वेस्ट इज इंक्लूड इन रेड कैटेगरी? रेड कैटेगरी में कौन सा कचरा आता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आता है? बॉडी पार्ट्स आते हैं क्या? वो तो हमारे येलो वाले में आते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, प्लेसेंटा वगैरह, ठीक है। जो कॉन्टामिनेटेड ब्लड से आता है, ब्लड की बैंडेज आती हैं। कॉन्टामिनेटेड प्लास्टिक आपकी कॉन्टामिनेटेड वो जाएगी आपकी रेड वाले में, तो इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। फूड वेस्ट आपका जाएगा ब्लैक वाले में, और ग्लास आइटम आपके जाएंगे पंक्चर प्रूफ या फिर आपका वाइट। ओके, हाई प्रायोरिटी अलार्म इन आईसीयू इंडिकेट्स व्हाट? हाई प्रायोरिटी अलार्म्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपके जो हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी में आपके जाएंगे कार्डियक अरेस्ट वाले, एपनिया, इसमें लो बीपी, हाई बीपी, और इसमें आपका जाएगा कि आपकी ट्यूबिंग वगैरह ठीक है कि नहीं है। माइनर इशू, क्या छोटा मुद्दा होगा या माइनर इशू होगा तो वो हाई प्रायोरिटी में जाएगा। इक्विपमेंट फॉल्ट, या कि कोई मशीन खराब है तो क्या वो हाई प्रायोरिटी में जाएगा। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जानलेवा स्थिति, कार्डियक अरेस्ट या फिर एपनिया हो रहा है तो वो होती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। तो उसको हम हाई प्रायोरिटी में डालेंगे, हाई प्रायोरिटी अलार्म में। ब्लू बैग इज़ यूज फॉर टाइप ऑफ वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ ब्लू बैग की बात चल रही है। ब्लू बैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्लास्टिक वेस्ट के लिए, इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए, ग्लास और मेटल वेस्ट के लिए, या जनरल वेस्ट के लिए। तो ब्लू बैग जो है वो आपका यूज़ होता है ग्लास वेस्ट के लिए, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट हमने आपको बताया रेड, इन्फेक्शियस वेस्ट आपका येलो, एंड जनरल वेस्ट इज़ ब्लैक। ओके, आपकी क्लियर हो जाना चाहिए टॉपिक, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। इतने डीप, इतने अच्छे से, इतने प्यार से, आपको कोई इतना टाइम नहीं देने वाला है, लेकिन मैं आपके लिए इतना ज़्यादा, इतना यहाँ पर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं आपसे ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए। मैं आपसे बस एक प्यारा सा कमेंट मांगती हूँ कि प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर चैनल पर नए हैं तो। बहुत सारे बच्चे जो वेट करते हैं मेरी इस क्लास का, इसलिए मैंने क्लास लाना ज़रूरी समझा। नो स्मोकिंग सिंबल इज़ स्ट्रिक्टली यूज इन ऑक्सीजन एरियाज़, बिकॉज क्यों होता है वहाँ पर ऑक्सीजन एरिया में जो स्मोकिंग नहीं करनी है, क्यों ज़रूरी है मतलब लगाना वो सिंबल, ठीक है। तो क्यों है? ऑक्सीजन इज टॉक्सिक, ऑक्सीजन जहरीली होती है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, यानी कि ऑक्सीजन आग को बढ़ाती है, ऑक्सीजन ही तो है जो आग को बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लो प्रायोरिटी अलार्म इन आईसीयू में इंक्लूड इंडिकेट, तो आपको पता ही है, कार्डियक अरेस्ट हाई प्रायोरिटी, एपनिया हाई प्रायोरिटी, बैटरी लो, यह आएगा आपका लो रिस्क में, ठीक है, आपका लो प्रायोरिटी अलार्म, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, विच ट्रीटमेंट मेथड इज़ मेनली यूज फॉर येलो कैटेगरी वेस्ट? ये हमने बताया था, लेकिन मेथड ऐसा कौन सा है जो येलो कैटेगरी वेस्ट के लिए उसका ट्रीटमेंट होता है? जैसे मैंने सारे ट्रीटमेंट ऊपर बताए हैं, ठीक है। तो रिसाइकलिंग, जैसे कि आपकी प्लास्टिक होती है वो रिसाइकिल हो जाएगी। लैंडफिल, यानी कि जो आपका लास्ट वाला था, आपके जो लैंडफिल जो आपकी शार्प चीज़ें थी। केमिकल ट्रीटमेंट, वो आपका जो आपके मेटल वाली चीज़ें हैं। और जो इंसिनेशन होता है, यानी कि जलाना, तो जिसकी हम राख बना देते हैं जलाकर ताकि वो कंटामिनेट ना कर पाएँ किसी चीज़ को, तो वो होगा आपका येलो वाले के लिए, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, ब्लड रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इन्फेक्ट कर सकती हैं वो चीज़ें। यहाँ पे मैंने आंसर की दे रखी है, आंसर की आप मैच कर लेना। उसके बाद ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं। जो आपके मॉडल्स पेपर हैं वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से जाएं, अपनी तैयारी करें। OMR सीट कैसे फिल करनी है, कैसे अपना एग्ज़ाम देना है, 7 डेज़ बचे हैं, किस तरह से अपना टाइम टेबल मैनेज करना है, सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। जाएं, वीडियोस चेक करें और फिर तैयारी इसी तरह से बनाएं। थैंक यू सो मच।